आप देख रहे हैं प्रभात इंडिया न्यूज। हम पहुंचे हैं भीता थाना क्षेत्र के मुरारी बाजार में, जहां पे जो है सत्संग महायज्ञ का आयोजन हुआ था और आज पूर्णाहुति है। हम जानेंगे यहाँ के जो आचार्य थे उनसे कि इसका आम आदमी के जीवन में क्या महत्व है और ये कब से स्टार्ट हुआ है और इसका क्या महत्व है, इसके बारे में बताएंगे। और कैसे जो है सनातन जो धर्म है वो विज्ञान से कैसे जुड़ा हुआ है उसके बारे में जानेंगे। क्या आचार्य जी, एक बार कैसे क्या है उसके बारे में बताएं, कैसे किस दिन से शुरुआत हुआ है उसके बारे में। हम जो अभी यहाँ पर पूजन हुआ है, अनुष्ठान हुआ है, यज्ञ हुआ है, इसको कहते हैं प्रतिष्ठात्मक सत्संडी महायज्ञ। मैंने साथ में दुर्गा जी की भोले बाबा की प्रतिष्ठा भी हुई है। यह 14 तारीख से शुरू हुई, 14 जनवरी से शुरू हुई। आज जो है पूर्णता की ओर जाते हुए आज जो है महाभंडारा के साथ इस यज्ञ की पूर्णाहुति होगी। पूर्णाहुति में इस यज्ञ के यज्ञो वही विष्णु, कोई भी यज्ञ होता है वह विष्णु का रूप होता है। यज्ञो वही विष्णु। और यज्ञ करने से फायदा क्या होता है? यज्ञात भवति पर्जन्य। वेद में बताया गया है कि यज्ञ करने से उसका धुआं जो आकाश में जाता है वहां पूरी प्रकृति को शुद्ध करता है। वह शुद्ध वायुमंडल को शुद्ध करके हमें जो वायु मिलती है, ऑक्सीजन जो मिलता है, वो हमें शुद्ध ऑक्सीजन प्रदान करता है। यज्ञ करने से पूरी प्रकृति शुद्ध हो जाती है वहां की पूरा प्रकृति। यानी कि यज्ञ में उपयोग होने वाले जो सामग्री है उससे वातावरण शुद्ध होता है, पूरी प्रकृति शुद्ध हो जाती है, पूरी प्रकृति शुद्ध हो जाती है, वहां का वातावरण शुद्ध हो जाता है। और यज्ञ करने से हर प्रकार के लोग लाभान्वित होते हैं, ब्राह्मण से लेकर के व्यवसायिक वर्ग सब लोग लाभान्वित है जहां भी यज्ञ होता है। और हर वर्ग के लोग, मलहोरी से जो फूल देता है, जो तिल बेचता है, घी बेचता है, वस्त्र बेचता है, फूल बेचता है, मिष्ठान बेचता है, सभी लोग चंदन जो टीका लगाते हैं वहां खड़ा होकर के आया है बेचारा 5-7 दिन से लगा रहा है, तो सबको इससे लाभान्वित लाभ होता है। दूसरी बात कि हम लोग शक्ति की आराधना की है, दुर्गा जी की पूजा है। शक्ति की आराधना सभी करते हैं, राम जी ने भी किया है, कृष्ण जी ने भी किया है। रावण लंका की तरफ विजय के जब जा रहे थे, लंका में चढ़ाई कर रहे थे, तो वहां पर भी शक्ति पूजा हुई थी। शक्ति तो लंका विजय की तरफ तो भगवान ने पहले शक्ति की आराधना किया, नवरात्रि में शक्ति की आराधना किया। शक्ति का मतलब, शक्ति क्या है? ब्रह्म परमात्मा की शक्ति जो है, ब्रह्म की शक्ति एक ही होती है। वह क्या है कि एक ही शक्ति परमेश्वरस्य भिन्ना चतुर्धा व्यवहार काले पुरुषेषु विष्णु भोगे भवानी समरे च दुर्गा प्रलय च काली। जो शक्ति होती है ब्रह्म की शक्ति और ब्रह्म परमात्मा की शक्ति वो एक ही होती है। जब जब जैसी आवश्यकता होती है उन रूपों में वह विभाजित हो जाकर के और उस रूप को, उस कार्य को करती है। जैसे समरे च दुर्गा प्रलय न काली, वही समर में संहार करती हैं और रण में जैसे विजय मुद्रा सबको काटती है, जो दुष्टों को संहार करती हैं और धर्म की स्थापना करती है। उसी तरह से यानी कि विभिन्न रूपों में जो है विभिन्न रूपों में जो है शक्ति जो अपना रूप धारण करते हुए लोक कल्याण करती है। वही राम के रूप में है, वही कृष्ण के रूप में है, वही दुर्गा है, वही चंडी है, वही कालिका है, एक ही शक्ति है। यानी तो शक्ति के बिना जीवन की कल्पना अधूरी है। इसलिए बताया कि एक ही शक्ति परमेश्वर से, परमात्मा की, पर ब्रह्म की शक्ति की उपासना हम लोग की है। जो शक्ति वही विभिन्न रूपों में, राम की अगर मर्यादा दिखाना है तो राम के रूप में हो जाती है, वही भगवान कृष्ण के रूप में जो है पांडवों का संहार करवाते हैं, उद्धार करवाते हैं और धर्म की स्थापना करवाते हैं। वही कृष्ण बन जाते हैं, वही राम बन जाते हैं, वही सीता बन जाती है, वही दुर्गा है, वही कालिका है, वही सब कुछ है। शक्ति एक ही है। जब जैसे मान लीजिए कि ये बिजली है, बिजली का करंट है, तो कोई जो है मशीन चलाने में उसको यूज करता है, कोई बल्ब जलाने में यूज करता है, कोई बड़ी बड़ी मशीनें चलाने में यूज करता है, कोई ट्रेन उससे चलवा रहा है, कोई कुछ चलवा रहा है। तो शक्ति केवल बिजली, उसका नाम क्या है? बिजली। लेकिन हम उसका उपयोग कहाँ कहाँ कर रहे हैं, किस किस कार्यों में कर रहे हैं, उसी तरह से वो शक्ति की हम लोगों ने आराधना किया है, जिस शक्ति के द्वारा विभिन्न रूपों में, विभिन्न अवतारों में भगवान ने उसी शक्ति को धारण करके उस रूप को, उस कार्य को किया है। यानी कि आप जिस कार्यों में आप निहित हैं उस कार्यों के पीछे उस शक्ति का ही स्वरूप है, देन है कि आप उस कार्य को कर पाते हैं। कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में, कभी श्याम के रूप में, ये सभी शक्ति ही है। और यहाँ पर जो है एक बात और जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जो है माँ दुर्गे की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसके बारे में बताएं। भगवती की प्रतिष्ठा ये लगभग 30-40 साल से मंदिर बन करके लटका हुआ था। कोई जो है मैंने स्थापना करने की, देखिए स्थापना, किसी भी मंदिर की स्थापना करना बहुत बड़ी बात नहीं है। स्थापना के बाद उस मंदिर का भोग राग लगता रहे, उस मंदिर में आरती पूजा पाठ होती रहे, यह सबसे बड़ी बात है। आजकल बहुत सारे लोग मंदिर बना रहे हैं, लेकिन बाद की परिस्थिति में क्या हो रहा है, बाद की पीढ़ियों में उस मंदिर की सेवा नहीं हो रही है। जिसके चलते नियम है कि अगर प्राण प्रतिष्ठा हो गया, प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद 24 घंटा के अंदर वहां अन्न का भोग लगना चाहिए। अन्न का भोग लगना, नहीं अन्न लगेगा तो वहां से प्राण प्रतिष्ठा स्वतः समाप्त हो जाता है किसी भी मंदिर का।
इसलिए मंदिर बनवाना बड़ी बात नहीं है, उसकी सेवा जो चलती रहे जन्म जन्मांतर तक, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहे, यह सबसे बड़ी बात है। यानी कि मंदिर का स्ट्रक्चर तैयार करना, उसमें प्राण प्रतिष्ठा के द्वारा मूर्ति स्थापित कर देना, ये बड़ी चीज नहीं होती है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद में मूर्ति का जो है प्रतिदिन भोग लगना और उसका पूजा पाठ होना, ये महत्वपूर्ण होता है। क्या आचार्य जी? जी, ये ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ तो शक्ति की आराधना है, तो यही 30 साल से ऐसे ही बना हुआ था। हमारे नौजवान बधुओं ने ये बड़ी मंदिर पहले भी बन गई होती, लेकिन यहाँ लिखा था हम लोगों के भाग्य में कि हमारे आंखों से, हमारे हाथों से यह दर्शन हो और हम लोगों के हाथों से यह कार्य जो काम हो। इन लोगों के द्वारा ये मुराडी में जो व्यावसायिक वर्ग हैं लोग, जैसे गब्बर सिंह है, चंदन जी हैं, ये हमारे देखिए ये वर्ग के होकर के, लेकिन इन जगह में इतना सहयोग किए हैं कि उसकी कोई सीमा नहीं है बेचारे, और हर जगह वहां खड़े रहते हैं बेचारे, ठीक ना। तीसरे से बहुत सारे लोग हैं जो इस जगह में जिस रूप में है, जितनी क्षमता है, अपने क्षमता के अनुसार सहयोग दे करके इस जगह को आज पूर्णता की तरफ जो है सो लाया। यानी कि यज्ञ जो है यज्ञ का होता है और वो अपना अंश जो है किसी न किसी रूप में ले लेता है। हाँ। क्या यही बात है ना? जी, यही कार्य को चरितार्थ किया। जी जी जी, देखिए हमारे भाई हैं, मतलब ये नाम क्या कहा, आलमगिरी भाई हैं, और इन्होंने इनका काम पूरा साउंड का और पूरा यहाँ जो भी डेकोरेशन यहाँ हुआ है और टेंट का पूरा उनके जिम्मे काम है। लेकिन ये बता रहे थे लोग एक बार भी पैसे के लिए नहीं कहे कि हमको इतना पैसा चाहिए, इतना चाहिए, इतना लेंगे तब जाएंगे, ठीक ना। तो ये हमारे जो धर्म है, यह जो संस्कृति है यहाँ की, भारत की जो संस्कृति है, सर्वे भवन्तु, यहाँ संकल्प होता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। किसी व्यक्ति विशेष, किसी समाज विशेष की कल्पना यहाँ नहीं की गई है संकल्प में। जो भी प्रथम संकल्प होता है उसमें सभी जाति वर्ग के सभी लोगों के कल्याण के लिए होता है, उसमें कोई विभाजन नहीं है। यानी कि आचार्य जी का कहना यह है कि ये जो यज्ञ होता है और यज्ञ की जो अनुष्ठान होता है, उसमें जो पहला मंत्र ही होता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। यानी कि पृथ्वी पर जितने भी चर अचर, जितने भी जीव प्राणी हैं, जो भी किसी भी समुदाय से मतलब नहीं है, सबके कल्याण की बात की जाती है। और जाहिर सी बात है यार, यह जो है हम चाहेंगे कि आलमगीर जी आए, एक बार आप आइए, ऑन कैमरा आइए, क्योंकि ये इन्हीं का टेंट लगा हुआ है और ये इनका जो ध्वनि विस्तार यंत्र है, यानी कि जो हम लोग सुनते हैं दूर दूर तक आवाजें जाती है, इन्हीं के द्वारा व्यवस्थाएं की गई है। कहीं ना कहीं जो है ये सामाजिक समरसता को दर्शाता है, क्योंकि ना यहाँ पर जात पात देखा जाता है और न ही किसी मजहब से कोई अलगाव है, क्योंकि ऐसा बात रहता तो आपके टेंट को यहाँ पर नहीं लाया जाता। क्या सही बात है? सही बात है। देखिए ये जाहिर सी बात है, बहुत सनातन संस्कृति में जो है ना, यहाँ पर मंदिर में प्रवेश के लिए किसी धर्म से पूछकर प्रवेश की विधान नहीं है। ये सनातन संस्कृति का बहुत खूबसूरती है। क्या आचार्य जी? जी, यह सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा यह श्लोक है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। और सनातन इसी धर्म पर, इसी बात पर काम करता है, आज के डेट में भी, आज के भी समय में भी इसी बात को लेकर के आगे बढ़ता है कि हमारे, और हम तो ब्राह्मण है तो ब्राह्मण एक होता है, आचार्य जो होता है वो सबका कल्याण चाहता है, उसके लिए कोई छोटा बड़ा नहीं है। जाहिर सी बात है कि जो आचार्य होते, जो विद्वान है, उनकी ना कोई जाति होती है ना कोई धर्म होती है, एक ही धर्म होता है इंसानियत का। तो एक और आचार्य जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे भी जानेंगे इनका क्या मंतव्य और कैसे इन्होंने, इनका योगदान क्या रहा यज्ञ को पूर्णाहुति तक लाने में। एक बार अपना परिचय देते हुए बताएंगे सर। जी, मेरा नाम आचार्य अमरेश पांडे है और मैं इसी गांव के मूल निवासी हूं। रहने के लिए मैं वर्तमान में मुंबई में रहता हूं। माया नगरी मुंबई में रहते हैं आचार्य जी। हमारे गीता में लिखा गया है कि अन्नाद भवति भूतानि पर्जन्याधन संभवः यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। यह सारा संसार, सारा जीव जो है अन्नाद भवति भूतानि, अन्न पे निर्भर है। अन्न अगर नहीं होगा तो सारा जीव समाप्त हो जाएगा। और अन्न किस पे निर्भर है? तो वर्षा के ऊपर निर्भर है। बारिश नहीं होगी तो अन्न नहीं होगा। और वर्षा किस पे निर्भर है? यज्ञाद भवति पर्जन्यो। अगर संसार में यज्ञ नहीं होंगे तो वर्षा नहीं होगी। इसलिए हमें यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ कर्म जो हमारे वैदिक लोग यहाँ सुबह 5 बजे से वेद ध्वनि का उद्घोष करते हैं, इस पूरे क्षेत्र का वातावरण उस वेद ध्वनि से पवित्र हो जाता है। यहाँ की जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं उस वेद ध्वनि से समाप्त हो जाती हैं और पॉजिटिव एनर्जी सबके अंदर आ जाती है। यहाँ
जाहिर सी बात है कि जहाँ भी कोई भी मंत्र उच्चारण हो, कोई भी कथा हो, धर्म की बात हो, जब वहां से वेदों की उच्चारण की जाती है तो वहां की उस क्षेत्र की जो भी नकारात्मक शक्तियां होती है, नेगेटिव एनर्जी होती है, कोसों दूर चली जाती है। यहाँ तक जो गंडक नदी है उसमें जाकर प्रवाहित हो जाती है, दूर बहकर चली जाती है। जैसा बताया इन्होंने, जाहिर सी बात है कि यज्ञ होने चाहिए। हम लोग धर्म कर्म में विश्वास रखते हैं तो होना चाहिए। और बहुत बहुत अच्छा आपने बताया और समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भगवान श्री राम की अयोध्या में विराजमान होने की यह प्रथम वर्षगांठ आप सभी के लिए एक लड़कारी हो। जय श्री राम। जय श्री राम। आप बने रहिए हमारे प्रभात इंडिया न्यूज के साथ। हमारे साथी पत्रकार अजय गुप्ता के साथ मैं शशि कुमार, मुरारी बाजार, भिता।